क्रिएशन वाले इस वीडियो के माध्यम से विश्व भारती एमटीएस यानी आप सभी को पता है इसकी आंसर की आ चुकी है। अब हम बात करने वाले हैं आफ्टर आंसर की कि कट ऑफ क्या होने वाली है, क्योंकि आफ्टर आंसर की बात करूंगा क्योंकि जब पहले की बात है कुछ जो छात्र बोल रहे थे कि सर मैंने इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, इतना मेरा सही है, उतना सही है, लेकिन आफ्टर आंसर की आप सभी को पता है जब आंसर की आ जाती है तो डाटा चेंज हो जाता है और डाटा चेंज होता है तो कट ऑफ में भी फ़र्क पड़ेगा। तो हम बात करेंगे अब डायरेक्ट आपकी आंसर की कट ऑफ क्या होने वाली है। पहले जो छात्र बोल रहे थे कहते 110 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 120 क्वेश्चन सही किए, 105 क्वेश्चन सही किए, 100 क्वेश्चन सही किए, लेकिन आफ्टर आंसर की सारा कुछ बदल चुका है। अब लगभग छात्र जो कर रहे हैं 90 और 95 यही दो इतने पर ही रुके हैं। कोई कोई तो 80 पर गया है, 85 पर गया है, 86 पर गया, कह रहे हैं इतने क्वेश्चन सही हैं। तो चलिए हम बात करें डायरेक्ट आपकी कट ऑफ क्या होने वाली, कितने पर आप खुद को सेफ समझ सकते हैं। सबसे पहले जो आप वैकेंसी देख सकते हैं आपकी कितनी वैकेंसी थी, टोटल पोस्ट ये थे और इसमें जो एमटीएस की वैकेंसी थी वो 405 थी। 709 में से 405 आपकी एमटीएस की वैकेंसी थी यहाँ पर। साथ ही अगर हम बात करें पेपर का लेवल आप में बहुत ही मायने रखता है। और हाँ, एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें नॉर्मलाइजेशन आपने अभी मैं बता रहा हूँ इससे क्या आपको बेनिफिट होने वाला है या फिर क्या नुकसान भी हो सकता है। शिफ्ट में आपका पेपर हुआ, नॉर्मलाइजेशन लगना तय है। पेपर का लेवल जो मॉडरेट टू हार्ड लेवल था, जैसे जैसे शिफ्ट बढ़ती गई पेपर का लेवल भी कहीं कहीं पर बढ़ता दिखा, कहीं कहीं घटता भी दिखा। जो मैथ आपका आया था हार्ड आया था। वहीं हम बात करें जो अगला जीए आपका जीए आया हुआ था वो आपका यहाँ पर मॉडरेट लेवल का था। और वहीं अगर हम बात करें कंप्यूटर तो वो आपका हार्ड लेवल का देखने को सभी को मिला है। तो ये बात हो गई आपकी कि पेपर लेवल क्या था। पेपर लेवल भी कट ऑफ में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। अब मैं थोड़ा आपको नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर समझा दूँ। और हाँ, ये मैंने जो पहले ही बताया, जो एवरेज स्टूडेंट हैं उनके जो क्वेश्चन जिन्होंने उतना लगभग कह रहे हैं इतना मेरा सही है, तो वही 90 to 95 ही अधिकतर छात्र गए हैं। 90 to 95 इतना है। अब हम बात करें नॉर्मलाइजेशन से क्या फैक्टर होगा, नॉर्मलाइजेशन से कैसे आपको फ़ायदा होगा। आप सभी को पता है जब भी कोई पेपर शिफ्ट में कराया जाता है, देखिए अगर एक ही बार पेपर हुआ तो पेपर के लेवल में उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलता, लेकिन जब कई शिफ्टों में पेपर कराया जाता है, 4 शिफ्ट 10 शिफ्ट हो गया, तो ऐसे में नॉर्मलाइजेशन लगाया जाता है ताकि आपके जो पेपर हुए उनको बैलेंस किया जा सके। क्योंकि आप सभी को पता होगा, अब आपने खुद ही देखा होगा, जैसे मान लीजिए आपने सेकंड शिफ्ट में पेपर दिया तो पहले शिफ्ट का पेपर नॉर्मल आया था यानी ईजी था, और वहीं अगर आप हार्ड शिफ्ट से थे तो आपका पेपर टफ आया, मतलब आप सेकेंड शिफ्ट से थे तो आपका पेपर टफ आया था। तो बस इन्हीं चीज़ों को नॉर्मल करने के लिए, जैसे मान लीजिए आप किसी आपके एक फ्रेंड का मॉर्निंग में पेपर था और आपका इवनिंग में पेपर था। अब मान लीजिए उसका लेवल इजी था, उसने लगभग 100 क्वेश्चन सही किए और आपका टफ मनी हार्ड था तो आपने लगभग 97 ही कर पाए सही। फिर भी आफ्टर सम टाइम अभी तो बेनिफिट दिख रहा है कि इसको ज़्यादा होगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम बेनिफिट आपको ही होगा क्योंकि लेवल आपका हार्ड था और आप ही में इंक्रीजमेंट किया जाएगा, आप ही के नंबर बढ़ेंगे। तो आइए कट ऑफ देखता हूँ, फिर उसी के माध्यम से समझाता हूँ। अब मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर नंबर नहीं, क्वेश्चन बताऊँगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। तो ध्यान से देख लें आप लोग। अगर आप जनरल कैंडिडेट जो भी देख रहे हैं तो अगर 97 क्वेश्चन तक आपने सही किए हैं और 97 से कम भी हैं तो भी आपको टेंशन नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? अगर 97 से कम है और आपका लेवल जो था वो हार्ड लेवल का यानी पेपर आपका बनाया गया था, तो उसमें जैसे मान लीजिए 97 मैं बोल रहा हूँ और अगर आपके 93 या 94 ही आ रहे हैं तो भी आपको टेंशन नहीं लेना है। हाँ, टेंशन कब नहीं लेना है? जब आपका शिफ्ट हार्ड होगा। अगर आपका शिफ्ट ईजी निकला तो आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है, अदरवाइज़ हार्ड शिफ्ट में तो आपको फ़ायदा ही होगा। आते हैं, अगर आप ओबीसी से हैं तो भी आप ध्यान से देख लीजिए। ओबीसी से हैं तो 95 क्वेश्चन तक आपका सही होना चाहिए, ये है एक्यूरेसी, 95 होना चाहिए। अगला देखते हैं। अगला मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर 91, अगर आप ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं तो 91 आपका यहाँ पर होना ही चाहिए। वहीं अगर हम आते हैं एससी, अगर आप एससी से हैं तो एससी वाले भी ध्यान से देख लें 85, अगर आप एससी से हैं तो 85 आपका होना चाहिए। और वहीं अगर आप एसटी से हैं तो 2 सेकंड में इसको दिखा दूँ आपको। हाँ, ये देखिए, अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी से हैं तो आपका 80 क्वेश्चन सही होना चाहिए। 8 दूनी 16, 160 नंबर तक आपका 80 क्वेश्चन सही होना चाहिए। हाँ, अगर इसमें 80 में से आपके 75 ही सही हैं तो आप सोच रहे होंगे मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो ये आपकी सोच गलत है। अगर आपकी शिफ्ट हार्ड होगी तो आपको लगभग इसमें 10 नंबर तक का इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा और यही जो आपका
75 दूना 150 पहुँचेगा, यही एक फिर 160 आपका पहुँच जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। हाँ, अगर जितने मैं बता रहा हूँ कट ऑफ, उससे एक आध नंबर, एक आध क्वेश्चन आप नीचे हैं, 2 क्वेश्चन नीचे हैं, 3 क्वेश्चन नीचे हैं, तो भी आपको टेंशन नहीं लेना है। और अगर आपकी हार्ड शिफ्ट थी तो अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम की सामना करना पड़ सकता है। तो ये हुआ नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर, ये हुआ आपका कट ऑफ। तो इतना आपका कट ऑफ जाने वाला। अगर इसके आसपास हैं तो खुद को सेफ समझ सकते हैं। तो उम्मीद है सारी जानकारी समझ गए होंगे। अगर कोई भी आपको क्वेरी है, कोई भी जानकारी नहीं समझ में आई तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, रिप्लाई मैं आपको कमेंट में ही कर दूंगा। तो फिलहाल मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें। जय हिंद।